अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। दाइस पर तशरीफ फरमा उलमाए कराम, हफ़ाज़े कराम, आज की खूबसूरत नज़ामत फरमा रहे आली जनाब डॉक्टर नफीस साहब, सदर जमीयतुल उलमा हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब। दाइस पे एक शेर याद आ गया था, हजरत के हवाले कर देता वरना भूल जाऊंगा। ये खुशकिस्मती है बनवीरपुर वालों के लिए कि आपके बीच में एक बड़ी शख्सियत हमारे डाइस पे तशरीफ फरमा। मिलता सुकून कल्ब है दीदार से तेरी। शादी का देखिए शेर, यही डाइस का ताजा शेर है कि मिलता सुकून कल्ब है दीदार से तेरी, लफ्जों से तेरा रूप सजाना ही पड़ेगा। मिलता सुकून कल्ब है दीदार से तेरी, लफ्जों से तेरा रूप सजाना ही पड़ेगा। और आज का मौजू क्या था मुझे खुद ही नहीं पता, मगर मैं राशिद जलाल साहब का शुक्रगुजार हूं कि राशिद जलाल साहब ने मुझे मौजू दे दिया, मौजू दे दिया वो शेर पढ़ करके जो हमको नज़र किया था, क्योंकि मुझे फहरिस्त मालूम नहीं थी क्या है क्या नहीं, क्या हमको बोलना हमको नहीं मालूम था, मगर वहां से मुझे मौजू मिलता है। उससे कबल एक बात का जिक्र कर दूं जो देहात के अंदर है, एक दूसरे के नाम से नहीं पुकारना, उसको उन नामों से पुकारना जिन नामों से उसको तकलीफ हो। ये रिवाज बहुत है। अगर कोई काला है तो उसको कल्लू कह के पुकार लेना, है ना? यानी तरह तरह के नाम दिए जाते हैं देहातों के अंदर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक मर्तबा जा रहे थे सफर में, रास्ते में देखा कि एक कुत्ता है जिसके जिस्म पर बाल नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कितना बदशक्ल कुत्ता है, अल्लाह ने इसमें पकड़ कर ली, सिर्फ ये कह दिया कि इतना बदशक्ल कुत्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ नूह क्या तुम इससे अच्छा बना सकते हो? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी इस चूक पर 950 साल तक रोते रहे। इसलिए हजरत नूह का नाम नूह पड़ा, वरना इससे पहले इदरीस। नूह के माने ही आते हैं रोने के। तो मेरे भाइयों, किसी को किसी दूसरे नाम से मत पुकारो, जो उसका अच्छा नाम हो उससे पुकारा करो। लेंगड़ा कह दिया, काना कह दिया, ये तमाम अल्फाज गलत है। अगर उसको आपके लफ्जों से तकलीफ हो रही है तो फिर आप समझिए आपके लिए क्या होगा। खैर आइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। राशिद जलाल साहब ने गार की बात कही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के अंदर कितनी अज़ियतें झेली, मुशरिकीन मक्का ने कितना परेशान किया, इतना परेशान किया कि सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, अल्लाह के नबी चलो मक्के से हिजरत कर लेते हैं, मक्के से निकल चलते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया रुको, अभी अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ है, फरमाने इलाही नहीं आया है। जब तक फरमाने इलाही नहीं होगा मक्के से हिजरत नहीं करेंगे। मगर हालात को देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कह दिया कि तुम रफ्ता रफ्ता हिजरत करना शुरू कर दो। बहुत परेशान किए गए। ताइफ के मौके पर पत्थर बरसाए गए, जिस्म से इतना खून निकला जूतों के अंदर भर गया।
ये तमाम सारे वाक़े आपने सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे। अज़ाने गिरामी गौर करिए, अब मैं बहुत सारे वाक़े को काट करके मुख्तसर अपनी बात को रख रहा हूं। फिर ऐलान हुआ, वही नाजिल हुई कि हिजरत कर लो। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचे थे, और वो लोग जो मक्के से मदीने की तरफ हिजरत नहीं कर सकते थे, उनके पास ताकत ही नहीं थी चलने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, अली रात में मेरे बिस्तर पे लेट जाना है, मेरी चादर ओढ़ लेनी है, मैं आज रात मदीने की तरफ हिजरत करने वाला हूं, और कुछ अमानतें रखी हुई हैं, इन अमानतों को सुबह जब उठना तो मक्के के लोगों को दे देना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कम सिन थे, कम उम्र थी। नबी के कहने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर पहुंचते हैं और हुजूर की चादर लपेट करके सो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलने का इरादा करते हैं तो मुशरिकीन मक्का पर नींद का गलबा ऐसा तारी होता है कि सारे के सारे सो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसरत के कलमात पढ़ते हुए जाते हैं कि ऐ मक्का, मैं तुझसे दुनिया से ज्यादा तू मेरे नजदीक अजीज है, प्यारा है, मगर तेरे फर्जंद मुझको रहने नहीं देते हैं, इसलिए आज मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। सिद्दीक़ अकबर के घर पहुंचते हैं, वहां पर साजो सामान तैयार था, सवारी भी तैयार, ज़ादे सफर भी तैयार। सिद्दीक़ अकबर के घर पहुंचते हैं। सिद्दीक़ अकबर और सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पे बैठ करके मदीने की तरफ जब चलते हैं तो मक्के से 3 किलोमीटर की दूरी पर गारे हिरा था। 3 किलोमीटर की दूरी है मक्के से, और उस गार की गौर करिए मेरे अजीजों, ये प्यार होता है सिद्दीक़ अकबर के साथ। अल्लाह के नबी चलते, जब सुबह सो करके उठते हैं कुफारे मक्का, मुशरिकीने मक्का, तो उनके कानों तक आवाज पहुंचती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमा ली। तलाश करने निकलते हैं, और उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार के मुंह तक पहुंच जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर नीचे से ऊपर जब जाने का इरादा करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शानों पर बिठा लेते हैं। मेरे अजीजों, बहुत ऊंची चढ़ाई है। मैंने तो जब गार की तरफ देखा तो मेरी टोपी नीचे आ गई थी। मैंने जब उस गार को देखा, सुनता था, वीडियो में देखता था, मगर इन आंखों ने जब देखा, हाय हाय, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ऊंचाई पे गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया सिद्दीक़ अकबर ने, अल्लाह के नबी आप ठहर जाइए, गौर करिए, ठहर जाइए, मैं अंदर जाकर के उसकी सफाई कर देता हूं। सिद्दीक़ अकबर जब अंदर गए गार के तो देखा उसमें सुराख बहुत है, जो रिवायतों के अंदर मिलता है। उसकी सफाई की, और सफाई करने के बाद उन सुराखों को बंद करने के लिए सिद्दीक़ अकबर ने अपने अमामा को उतारा और उसके टुकड़े किए, और टुकड़े करने के बाद उन सुराखों के अंदर भर दिया। उसके बाद भी कुछ सुराख रह गए। सिद्दीक़ अकबर ने अपने कुर्ते को उतारा, उसके भी टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करने के बाद उसमें लगा दिया। जब सफाई और सुथराई और सुराख बंद हो गए तो सिद्दीक़ अकबर बाहर आते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सिद्दीक़ कुर्ता क्या हुआ तुम्हारा? जब सिद्दीक़ अकबर ने अंदर का माजरा सुनाया तो अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ देखा
और फरमाया, अल्लाह क़यामत के दिन सिद्दीकी का साथ हो मेरे साथ में। जब अंदर जाते हैं तो एक सुराख रह जाता है जो रिवायतों में मिलता है, वहां पे अपने पैर का अंगूठा लगा दिया। एक जहरीली अजनह ने वो डस रहा था, सिद्दीक़ अकबर जुम्बिश नहीं खा रहे थे। अल्लाह के नबी को जब मालूम हुआ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या है सिद्दीक़? तो अंगूठे को देखा तो उसमें खून निकल रहा था। रिवायतों के अंदर यह भी मिलता है कि वो जहरीला सांप लफ्ज कह रहा था कि अल्लाह के नबी, मेरे डसने का एक ही मकसद था, मैं डसना नहीं चाहता था, मैं तो दीदार मुस्तफा करना चाह रहा था, मैं तो नबी को देखना चाह रहा था और नबी के दीदार के लिए मैं काफी अरसे से यहां पर इंतजार कर रहा था। रिवायतों के अंदर मिलता है कि गार के अंदर 3 लोग थे, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सिद्दीक़ अकबर और एक सिद्दीक़ अकबर का बेटा अब्दुल्ला। वो रात में आता था गार के अंदर और सुबह होते हुए मक्के की गलियों में फिर चला जाता था। वहां के जो भी हालात हुआ करते थे उन हालातों का जायजा लेने के लिए रात में गार के मुंह में फिर चला जाता था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जो था वो रात में दूध लाने का काम करता था, जो दूध पिलाता था। मेरे अजीजों, 3 दिन तक मुसलसल उस गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा रहे। चौथे दिन जब निकले, चौथे दिन निकलने के बाद मक्के की तरफ, जब मदीने की तरफ रवाना हुए तो रिवायत के अंदर यह भी आता है कि एक बस्ती से गुजर हुआ, भूख लगी। सिद्दीक़ अकबर ने अपनी ऊँटनी को रोका, रसूलुल्लाह की ऊँटनी रुकती और ऊँटनी रुकने के बाद बकरियों के चरागाह की तरफ न जाते हुए, उसके रेवड़ की तरफ न जाते हुए, जहां पे बांधी जाती है बकरियां, देखा उसको, वो बस्ती भी है, बाहर उनका खीमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में सिद्दीक़ अकबर है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, है कोई बकरियों का मालिक? तो एक औरत निकलती, उसने कहा, हाँ बताइए, क्या भूख लगी, हो पाए तो बकरियों का कुछ दूध निकाल दीजिए तो मैं और अल्लाह के नबी दूध पी करके सैराब हो जाए। उस औरत ने कहा कि बकरियां मेरी चरागाह की तरफ चरने के लिए निकल चुकी है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, वो बकरी एक है, उसमें उस बाड़े के अंदर एक बकरी दिख रही है। तो उस औरत ने कहा, वो लाचार है, कमजोर है, ज़ईफ है, वो चरागाह तक नहीं पहुंच सकती है, जिस बिना पर इसको रोका गया है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, उसी को ले आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, अगर इजाजत हो तो उसको ले आओ। वो औरत मजाक के तौर पर लेकर के आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरे करम उस बकरी पे पड़ती है, उसके थनों में दूध आ जाता है, उसके थनों में दूध आ जाता है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, अरे भाई, अपने घर के बर्तन ले आओ। बर्तन लेकर के आई। सिद्दीक़ अकबर ने बकरी का दूध निकाला, वो बर्तन भर गया। दूसरा मंगाया, तीसरा मंगाया, घर के जितने बर्तन थे सबके सब बर्तन दूध से लबरेज हो गए और बकरी के थनों में दूध भी बाकी बच गया। सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने दूध पी करके, मेरे अजीजों, जब वहां से निकलते हैं, फिर उस औरत का शौहर आता है। तो उस शौहर ने कहा कि आज घर में खुशबू बहुत आ रही है, घर की रौनक बता रही है, कोई अल्लाह वाला आया। तो उस औरत ने पूरा माजरा सुनाया, पूरी सच्चाई बयान की। उस यहूदी औरत ने पूरी जब सच्चाई बयान की तो उसके शौहर ने कहा
चलो उस शख्स के पास मुझको ले चलो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए वो औरत और उसका शौहर दोनों पीछा करते हैं कि कहीं न कहीं मुलाकात हो जाएगी। और उधर मदीने के लोग सुबह निकलते हैं, इंतजार करते हैं और शाम को इंतजार करके वापस हो जाते हैं, घर लौट जाते हैं। क्या इंतजार? कानों तक आवाज पहुंच चुकी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने के लिए निकल चुके हैं। नौजवान खजूरों की शाखों पर लटक रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए। लोग पहाड़ों पे चढ़ करके देख रहे हैं, सुबह से शाम तक आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर मुख्तसर करते हुए अपने वाक्य को अपनी ऊँटनी से आते हैं। मेहमान नवाजी के लिए लोग चाहते हैं कि मेरे दरवाजे पे रुक जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस ऊँटनी को हुक्म किया है और जहां पे अल्लाह का हुक्म होगा मेरी ऊँटनी रुक जाएगी और जहां पे रुक जाएगी वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम हो जाएगा। मदीने के लोग जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो दौलत भी कदमों में डाल दी, जान भी कदमों में डाल दिया। अपने घरों के सामने कोई दाना रखे हुए हैं, कोई घास रखे हुए, इस तरीके से कहीं ऊँटनी मेरे दाने मेरे घास को मुंह लगा दे और मेरे दरवाजे पे बैठ जाए। मगर मुकद्दर में ये मेहमान नवाजी, ये अज़मत हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकद्दर में थी। ऊँटनी जाकर के वहीं पे क़याम करती है और 7 महीना मुसलसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे क़याम करते हैं। मेरे अजीजों, वक्त बहुत हो चुका है, इसलिए अपने वाक्यों को बहुत मुख्तसर किया हूँ, बात बहुत तवील हो जाएगी। अल्लाह पाक हम लोगों को सही समझ नसीब फरमाए। हमारे बीच हमारे बड़े सदर जमीयतुल उलमा हजरत मौलाना उस्मान साहब तशरीफ रखते हैं। हम चाहते हैं कि शायद उन्हीं का बयान होगा।